Good morning everyone and welcome back to GK today. I am Sia and very good morning. So September यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. हमें यहाँ पे डिस्कस करनी 31 अगस्त एंड 1 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लास्ट डे के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल. सो लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था? विच सिटी हैज रिपोर्टेड अ सर्च इन गिलेनबरी सिंड्रोम इन अगस्त 2025. सो रिसेंटली एक रेयर इम्यून सिस्टम जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिला था, दैट इज गिलेनबरी सिंड्रोम. कहाँ पर इसके केसेस में राइज हुआ है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गाजा में, जो कि मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है. The next one, Punat Sangachu second hydroelectric project is located in which country? कहाँ पर located है? जिस country की capital Thimphu है, and that is Bhutan. Answer is option number C. The next one, what are the two sub schemes under the export promotion mission? So यहाँ पर export promotion mission ये budget 25 का part रहा, and इसके लिए जो दो सब schemes है वो कौन कौन सी है? Please note that is option number B, निर्यात प्रोत्साहन and निर्यात दिशा. The next one, exercise Bright Star is the multilateral exercise hosted by which country? So इस exercise को किसने host करा है recently? And that is Egypt ने इसे host करा है. Exercise Bright Star. मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट is associated with which sector? किस सेक्टर से associated है मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट? Please note fisheries and aquaculture से यह associated है. The next one, the Pong Dam is constructed on which river? So Pong Dam ये किस river पर बना हुआ है? And that is option number B, ब्यास river पर यह बना हुआ है. The next one, Samvatsari Day is a traditional festival celebrated in which religion? Please note Jainism में इन्हें celebrate किया जाता है, the Samvatsari Day. The next one, National Disaster Response Force is a specialized disaster response force under which ministry? So NDRF ये किस ministry के तहत function कर रही है? That is option number B, Ministry of Home Affairs के तहत ये function करती है. What are the two new institutional mechanisms established by the UN General Assembly for AI governance? So recently यहाँ पे UN General Assembly ने AI governance के लिए दो नए institutional जो mechanism है उन्हें start करा है. उनका name आपसे पूछा जा रहा है. And that is option number B, UN Independent International Scientific Panel on AI and Global Dialogue on AI Governance. The next one, what is the name of the portal introduced by central government for Waqf property registration? So Waqf property registration के लिए recently जो newly launched portal है उसका नाम क्या है? That is option number A, उम्मीद portal इसका नाम है. So आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं? प्लीज नोट्स. डिफेंस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, क्यों हुई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा. वर्ल्ड लेक डे को हम डिस्कस करेंगे एंड इंडिया के कंटेक्स्ट में जो टॉप 15 इंपॉर्टेंट लेक है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे. जुपिटर स्पेस कैमरा को हम देख रहे हैं, रिसेंटली कंट्री ने कोलैब कर रहा है इस स्पेस कैमरा के लिए सैटेलाइट सिस्टम के साथ. वो सैटेलाइट सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे. रिसेंटली भारत के राज्य में एक मेजर डिस्कवरी 200 मिलियन ईयर ओल्ड फाइटस और फॉसिल यहाँ पर मिले हैं. रेयर कहाँ पर, क्यों, क्या है, उसे हम जानेंगे. एंड इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट वास्ट है और उसी के लिए कंपनी ने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च करा है एंड उसे हम डिस्कस करेंगे. ऑपरेशन चक्र को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आई है रिसेंटली, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसकी अपडेट है, उसे हम जानेंगे. एंड हम डिस्कस करेंगे CBI, एक मेजर इंडेक्स है, सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स. भारत के कई राज्यों ने इसे इम्प्लीमेंट करा है. नाउ एक रीसेंट राज्य ने इसे इम्प्लीमेंट करा, उसके बारे में हम जानेंगे. एंड एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे 41st इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर. टूरिज्म के मार्केट को बूस्ट करना है, उसके लिए एक मेजर कॉन्फ्रेंस है, ये है राइट. The first one, where was Chief of Defence Conference 2025 held? So recently Chief of Defence Conference 2025 इसे कहाँ पर आयोजित किया गया है? And that is option number A, थाईलैंड में इसे ऑर्गेनाइज किया गया. प्लीज नोट इसे दो कंट्री ने मिलकर होस्ट करा है एंड दैट इज यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड एंड रॉयल थाई आर्म फोर्सेज. इन दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करा, द चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस. एंड न्यूज़ में क्यों रही? बिकॉज इंडिया से अटेंड करने पहुंचे द एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित. किस पोस्ट पर है यह है? प्लीज नोट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है इनके पास एंड दैट इज चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ही इज एट प्रेजेंट. एंड रिसेंटली थाईलैंड पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने. डिस्कशन का मेन गोल क्या था? जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट करना है, मैरीटाइम कोलैब, मिलिट्री एक्सचेंज और टेक पार्टनरशिप के लिए कोलैब करना, यही इस कॉन्फ्रेंस का मेन गोल रहा. थीम क्या रही इस कॉन्फ्रेंस की? प्लीज नोट, पीस थ्रू स्ट्रेंथ. यह इस कॉन्फ्रेंस की एट प्रेजेंट
थीम रही। एंड इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो कॉन्फ्रेंस थी फोकस्ड थी, जैसे यूएस एंड थाईलैंड ने मिलकर ऑर्गेनाइज करा। एंड एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित यहाँ पर पहुंचकर वियतनाम, साउथ कोरिया, यूके, इन सब के जो सीनियर डिफेंस ऑफिशियल है इनके साथ मुलाकात करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इनका नाम ध्यान रख लेना, CISC। प्लीज नोट, चीफ डिफेंस स्टाफ जो CDS है एट प्रेजेंट दैट इज जनरल अनिल चौहान, बट जो CISC है दैट इज एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। सो इस क्वेश्चन के साथ एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस को मैं लिंक करूंगी जो रिसेंटली इंडिया ने होस्ट करी थी, जस्ट बिकॉज डिफेंस कॉन्फ्रेंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज शेप 2025। रिसेंटली ये टर्म न्यूज़ में रही थी, आर्म फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ये रहा था। एंड इम्पॉर्टेंट रहा था बिकॉज इसका फर्स्ट एवर जो एडिशन था उसे होस्ट किया गया था रिसेंटली, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। एंड दैट्स वाई शेप 2025 को ध्यान रख लेना, कहाँ पर इसे होस्ट किया गया, न्यू दिल्ली में। इसे इनोग्रेट किसने करा था, शेप 2025 को। प्लीज नोट, एट प्रेजेंट जो हमारे DGAFMS है, यहाँ पर DGAFMS ये किसके लिए स्टैंड करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। सो मेडिकल सर्विसेज में जो DG है हमारे आर्म फोर्सेस के, दैट इज DGAFMS। ये टर्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट प्रेजेंट हमें फर्स्ट विमेन DGAFMS मिली है, एंड दैट इज सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। सो इनके द्वारा रिसेंटली शेप 2025 का इनोग्रेशन किया गया न्यू दिल्ली में, एंड दैट्स वाई ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रही। सो शेप 2025 को ध्यान रख लेना। एट प्रेजेंट आरती सरीन ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन DGAFMS यानी मेडिकल जो सर्विसेज है उसमें DG फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, राइट। एंड रिसेंटली एक पोस्ट यहाँ पर अपॉइंट हुई थी इंडिया के रिस्पेक्ट में, उसे हम डिस्कस कर लेते, रिवाइज करा रही हूँ पुराने करंट अफेयर्स का जो कि एसोसिएटेड है डिफेंस न्यूज से ऑनली, एंड दैट पोस्ट इज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो ध्यान रख लेना, न्यूली अपॉइंटेड द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। इन्हें रिसेंटली अगस्त 2025 में ही अपॉइंट किया गया है। एंड जो रिसेंट आर्मी चीफ है एंड दैट इज द जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो इनका नाम ध्यान रख लेना। एंड लास्ट जो एट प्रेजेंट जितने भी हाईएस्ट रैंकिंग है हमारी आर्मी फोर्सेज में उन्हें हम डिस्कस कर लेते। CDS कौन है एट प्रेजेंट, अभी हमने डिस्कस करा, द जनरल अनिल चौहान, ही इज़ द करंट CDS ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी हमने डिस्कस करा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एंड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, जिन्हें अगस्त में अपॉइंट किया गया था, अभी रिसेंटली उनका नाम हमने डिस्कस किया था। एंड द थर्ड पोस्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन, एंड दैट इज एयर चीफ मार्शल AP सिंह, इनके पास है ये पोस्ट। एंड द लास्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड दैट इज एडमिरल दिनेश K त्रिपाठी, राइट। इसी के साथ सारे चीफ के साथ इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स एंड इंडियन नेवी के जो मोटो है दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड आपके लिए क्वेश्चन, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स की मोटो क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जस्ट लाइक इंडियन आर्मी का जो मोटो है दैट इज सेवा परमो धर्म, एंड अदर टू जो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है उनका मोटो क्या है ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। The World Lake Day is observed on which day every year? So World Lake Day को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड एवरी ईयर कब इसे ऑब्जर्व किया जाता है। प्लीज नोट, यूनाइटेड नेशन ने इस डे को फॉर्म करा है 2024 में। सो न्यूली एस्टेब्लिश्ड डे है एंड इसे ऑब्जर्व किया जाता है 27 अगस्त को, सो दैट जो लेक का इम्पोर्टेंस है उसे एम्फोसाइज यहाँ पर किया जा सके। फ्रेश वाटर, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना, क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ है उन्हें लाना, यह सब इस डे का मेन गोल है इन सब की इम्पोर्टेंस को बूस्ट करने के लिए। UNEP ने सिलेक्ट करा है रिसेंट वाला जो डे हुआ, एंड अवेयरनेस प्रमोट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, रेस्टोरेशन प्रोग्राम, यह सब यहाँ पर जो लेक से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें काम किया जा रहा है। सो यहाँ पे एज सेड कि हम डिस्कस करेंगे इंडिया की टॉप 15 लेक्स को, बिकॉज वर्ल्ड लेक डे है यार, इंडिया की लेक्स तो यहाँ पर आएगी। सो वुलर लेक से स्टार्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट
फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, दैट इज वुलर लेक. सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पर इस लेक का कौन सा है, दैट इज झेलम रिवर. झेलम रिवर को ध्यान रख लेना, झेलम रिवर से जो सोर्स है वो वाटर का यहाँ पर आता है, दैट इज वुलर लेक फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. चिल्का लेक, चिलिका लेक, इसे ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है बिकॉज उड़ीसा में लोकेटेड है. एंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून लेक है, रामसर साइट है एंड उड़ीसा में यह लोकेटेड है. केरला को जब भी हम डिस्कस करेंगे दो लेक यहाँ पर आएगी, एक तो लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया और लार्जेस्ट इन केरला एंड दैट इज द वेम्बनाड लेक. अपने एक फेस्टिवल के लिए ये फेमस है जहाँ पर बोट रेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली. एंड जो सेकेंड इंपॉर्टेंट लेक है फ्रॉम केरला दैट इज सस्थमकोटा लेक. ठीक है, इसी के साथ सांभर लेक को हम देखते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है. लार्जेस्ट जो सॉल्ट वाटर लेक है, रामसर साइट है, कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान की सांभर लेक. पुलिकट लेक को हम डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट है बिकॉज चिलिका लेक के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून है इंडिया की वो कौन सी है, पुलिकट लेक. और बे ऑफ बंगाल को श्रीहरिकोटा से यह सेपरेट करती है. लोकटक लेक कहाँ पर लोकेटेड है, वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग लेक, तैरती हुई लेक, एंड दैट इज मणिपुर में यह लोकेटेड है. डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड, जैसे ज्वेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है. एंड इसी के साथ जो और इम्पॉर्टेंट जैसे लाइक माजुली आसम में जो लोकेटेड है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड लेक है यह, और इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और कोलेरू लेक है यहाँ पर आंध्र प्रदेश से, फ्रेश वाटर लेक है जो कि कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टास के बिटवीन लोकेटेड है. सो कुछ इंपॉर्टेंट लेक हमने यहाँ पे डिस्कस करी. इंपॉर्टेंट टॉप 15 है ये, वुलर लेक, चिलिका लेक, वेम्बनाड लेक, सांभर लेक, पुलिकट लेक, लोकटक लेक, डाल लेक, अदर जो हमने डिस्कस करी. इन सबको तो अच्छे से ध्यान रख लेना, जब भी लेक का कंसेप्ट आएगा ये टॉप 15 लेक्स तो आपको पता होनी ही चाहिए. अदर जो है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. सो लेक से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख लेते जो रिसेंट करंट अफेयर्स में रही. सो विहार लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच सिटी, प्लीज नोट ये मुंबई में लोकेटेड है. अष्टमुडी लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ये किस स्टेट में लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है. चोला गंगम लेक ये कहाँ पर लोकेटेड, इन दैट स्टेट इज तमिलनाडु में यह लोकेटेड है. भद्रकाली लेक यह किस स्टेट में लोकेटेड है, तेलंगाना में. पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस स्टेट में यह लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में. वुलर लेक ये कहाँ पर लोकेटेड है, अभी हमने डिस्कस करा, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, झेलम रिवर इसका सोर्स ऑफ वाटर है. लेक तुर्काना इंटरनेशनल लेवल पर यह रही एंड केन्या में यह लोकेटेड है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. यहाँ पर हम एक सैटेलाइट सिस्टम को डिस्कस करें, दैट इज NAOS, नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ. एंड रिसेंटली इस सिस्टम को सैटेलाइट को डेवलप करा है, बेसिकली लॉन्च करा है, जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है. एंड यहाँ पर न्यूज़ अपडेट क्या रही कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स एडवांस जुपिटर स्पेस कैमरा अबॉर्ड द नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट. सो यहाँ पर एक कंट्री ने रिसेंटली एडवांस जुपिटर स्पेस कैमरा को NAOS सैटेलाइट के साथ यहाँ पर लॉन्च किया है एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर बी, इजराइल. सो यहाँ पर जर्मनी बेस्ड कंपनी ने NAOS सैटेलाइट के तहत डिफरेंट कंपनीज के लिए कलेक्टिवली जो सैटेलाइट है उन्हें लॉन्च किया था. जस्ट लाइक अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था पिक्सल फ्रॉम इंडिया एंड ध्रुवा स्पेस, उनका रिसेंट एक सैटेलाइट गया था लीप 1. सो वो सब इस NAOS सैटेलाइट सिस्टम के साथ ही गए हैं फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ. और मेन गोल क्या है, ये जो सारे सैटेलाइट्स है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, लेकिन यहाँ पर जो इजराइल ने उसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन के साथ टेक्नोलॉजी मिशन को यहाँ पर भेजा है, दैट इज जुपिटर स्पेस कैमरा एंड दैट्स वाई ये कंट्री अभी न्यूज़ में रही. कहाँ से गई ये सैटेलाइट, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस विया स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट की हेल्प से इसे भेजा गया है. मिलिट्री, इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक एंड ऑब्जर्वेशन मिशन को सपोर्ट करेगा जुपिटर फ्रॉम इजराइल. एंड ओवरऑल NAOS सैटेलाइट के साथ गया है, जिसे जर्मन बेस्ड एक कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च करा है डिफरेंट कंपनीज के लिए, जिसमें से इंडिया की तरफ से पिक्सल और लीप 1 जो था ध्रुवा स्पेस, उनके सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया. एंड इसके साथ इजराइल ने अपनी जो मिलिट्री स्पेस कैमरा है उसको NAOS सिस्टम के साथ भेज दिया एंड दैट्स वाई ये यहाँ पर न्यूज़ में रहा. मूविंग ऑन,
कुछ रीसेंट सैटेलाइट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करें जो हाल ही फिलहाल करंट अफेयर्स में रही हैं, एंड दे आर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। सो एट प्रेजेंट 7th रैंक पर हैं हम। लार्जेस्ट किसकी है? यूनाइटेड स्टेट की है। What is the name of the program under which the Union government recently fast-tracked the launch of 52 dedicated surveillance satellite, and that is space-based surveillance। Third, 52 dedicated दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो इसरो डेवलप कर रहा है एंड सेकेंड जो पार्ट है वो कमर्शियल कंपनीज को यहाँ पर दिया गया है, कमर्शियल स्पेस स्टार्टअप्स को। Which country has launched AI-powered satellite to build world's fastest फर्स्ट स्पेस बेस्ड कंप्यूटर, एंड दैट इज चाइना का है। ये रिसेंटली चाइना ने यहाँ पर लॉन्च करा है एक AI पावर्ड सैटेलाइट जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट स्पेस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है यहाँ पर। विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट, प्लीज नोट इसे रिसेंटली चाइना ने ही लॉन्च करा है। विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी रिसेंटली लॉन्च 2 इरानियन सैटेलाइट दैट इज कोसर एंड हदूद इनटू ऑर्बिट, एंड इसे रिसेंटली रशिया ने ही लॉन्च करा है। चाइनाज स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट, इसे रिसेंटली देखा गया न्यूज़ में, एंड किस टाइप की यह सैटेलाइट है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है चाइना के स्मार्ट ड्रैगन 3। सो रिसेंट डिस्कवरी, यहाँ पर जो फॉसल है वो मिले हैं फाइटोसॉर के, एंड कहाँ पर? इंडियन रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर करे। वेयर वॉज अ रेयर 200 मिलियन ईयर ओल्ड फाइटोसॉर फॉसल डिस्कवर्ड। सो यहाँ पर जो क्रोकोडाइल लाइक क्रिएचर है उनके रेयर जो रेजिड्यू है, रिमेन जो भी है वो यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं, एंड दैट इज 200 मिलियन ईयर ओल्ड फाइटोसॉर। राजस्थान के जैसलमेर में इंडियन रिसर्चर्स ने इस रेयर डिस्कवरी को रिसेंटली किया है जो कि फाइटोसॉर से एसोसिएटेड है। क्रोकोडाइल लाइक क्रिएचर के जो रिमेनिंग जो भी अवशेष है वो यहाँ पर मिले हैं। आज इसे 200 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल है यहाँ पर। जैसलमेर के मेगा विलेज के लाथी फॉर्मेशन में इन्हें रिसेंटली डिस्कवर किया गया। इंडिया के जो भी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है उन्होंने इसे डिस्कवर किया है, एंड फाइटोसॉर फॉसिल है ये है, दैट्स द थिंग। सो रेयर रिसेंट डिस्कवरी राजस्थान के जैसलमेर से। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच कंपनी हैज लॉन्च द लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन इंडिया to empower the education ecosystem with artificial intelligence। So इंडिया का जो AI मार्केट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लाइक स्टूडेंट्स एजुकेशन में AI को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर इमेजेस के लिए AI को यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पर जो AI फील्ड है इंडिया का उसे और बूस्ट करने के लिए एक कंपनी ने लॉन्च करा है लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन इंडिया, एंड दैट कंपनी इज़ OpenAI। सो रिसेंटली OpenAI ने यहाँ पर लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम को इंडिया में लॉन्च करा है, एंड इंडिया लार्जेस्ट चैट GPT मार्केट है। यहाँ पर मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर AI को यूज़ कर रिसर्च के लिए, लर्निंग के लिए, एंड दैट्स वाई OpenAI ने यहाँ पर लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम को रिसेंटली लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ AI, एंड दैट इज़ जॉन मैकार्थी। 1955 में इन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Moving on, the next one, Operation Chakra is launched by which organization to combat cyber crime? So यहाँ पर साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस संगठन द्वारा ऑपरेशन चक्र को शुरू किया गया है? एंड दैट इज CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन चक्र को स्टार्ट किया था। आपके लिए क्वेश्चन, CBI किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करती है? दो ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA के तहत ये फंक्शन करती है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस, जो शिकायत हमारी मिनिस्ट्री उसके तहत ये फंक्शन करती है। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे रिसेंटली CBI का ये जो ऑपरेशन है ये न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज रिसेंटली असम के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कुछ 5 लोकेशन को CBI ने सर्च करा ऑपरेशन चक्र के तहत, और साइबर क्राइम से रिलेटेड जो फ्रॉड है यहाँ पर देखे गए, एंड दैट्स वाई ऑपरेशन चक्र अभी न्यूज़ में रहा। और इसी के तहत 3 पीपल इंक्लूडिंग अ टेलीकॉम कंपनी, उन्हें यहाँ पर अरेस्ट किया गया, एक कंपनी के मैनेजर को, बिकॉज अनऑथराइज सिम कार्ड की जो सेल है वो यहाँ पर चल रही थी, जो कि डिफरेंट फ्रॉड से एसोसिएटेड है। ओवरऑल ऑपरेशन चक्र मल्टी एजेंसी एफर्ट है जिसे लीड कर रहा है CBI, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के साथ, जिसे डायरेक्टली PM मोदी यहाँ पर लीड करते हैं। ओवरऑल CBI की अपडेट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। कब स्टार्ट किया गया था CBI को? 1963 में CBI को स्टार्ट किया गया था। एंड प्लीज़ नोट, यहाँ पर एक मेजर कमेटी है जिनकी सिफारिश पर इंडिया में जो करप्शन है उसे लीड करने के लिए CBI को बनाया गया था, दैट इज
सांथनम कमेटी, इस कमेटी का नाम ध्यान रख लेना। इनकी सिफारिश पर 1962 में, आगे जाकर 1963 में CBI को स्टार्ट कर दिया जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना इन अगस्त 2025। सो रिसेंटली किसी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च करा है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना अगस्त 2025 में, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार इज द आंसर। सो रिसेंटली यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रहा है स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स में, एंड दैट स्कीम इज़ फ्रॉम बिहार, सो दैट इंडिया में बिहार राज्य में जो MSME है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्हें सपोर्ट किया जा सके। इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपीज़ की जो सब्सिडी है वो ऑफर की जाएगी, एंड 5 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पर दिया जाएगा फर्स्ट 100 बेनिफिशरीज को इस स्कीम के तहत। ओवरऑल मुख्यमंत्री उद्यमी योजना यह बिहार की सोशल वेलफेयर स्कीम है, एंड दिव्य कला मेला जो कि आल्सो बिहार के पटना से एसोसिएटेड है, इन सभी वेलफेयर स्कीम्स को यह सपोर्ट करती है। सो मेजर 2 स्कीम्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करा जो बिहार से एसोसिएटेड है, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन एंड दिव्या कला मेला, दोनों कहाँ से एसोसिएटेड है? बिहार से। सो बिहार, इसकी कैपिटल क्या है? पटना है, एंड यहाँ पर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलेगी, दैट इज दी महाबोधि टेम्पल। टेम्पल को ध्यान रख लेना, महाबोधि टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में, एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बेसिकली ये एक ऐसी लोकेशन है यहाँ जहाँ पर बुद्धा ने एनलाइटमेंट, ज्ञान को अटेन किया था। मूविंग ऑन, बिहार से रिलेटेड कुछ अदर करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड दे आर, so recently which state government has launched the Atal Bihari Vajpayee Chevening Scholarship Scheme for Higher Education in UK? So इसे तो उत्तर प्रदेश ने recently अनाउंस करा है, बिहार से नहीं है ये। Who has been appointed as new Chief Secretary of Bihar in August 2025, and that is Pratyay Amrit, recently appointed हुए the new Chief Secretary of Bihar. What is the name of the operation launched by Bihar Police to combat human trafficking? और इसके लिए इन्होंने लॉन्च करा है ऑपरेशन नया सवेरा। The next one, where was the Buddha Samyak Darshan Museum and Memorial Stup inaugurated in Bihar? And वैशाली में इसका inauguration किया गया था। What is the name of the scheme launched by the Bihar government to support retired journalists? And इसके लिए जो scheme है that is Bihar पत्रकार सम्मान scheme. What is the official name of the new sanitation worker commission announced by Bihar government? And that is Bihar राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। What is the name of the new portal launched by the Bihar government to promote grassroots innovation and entrepreneurship? और इसके लिए इन्होंने लॉन्च करा है बिहार आइडिया फेस्टिवल। Moving on, the next one, which city has become the first in Tamil Nadu to adopt the City Biodiversity Index, that is also called Singapore Index? So recently तमिलनाडु का पहला शहर जिन्होंने अडॉप्ट करा है सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, जिसे सिंगापुर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, एंड दैट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई। सो चेन्नई ये पहला सिटी बन चुका है तमिलनाडु में जिन्होंने यूज़ करा है सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। बेसिकली सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, जिसे सिंगापुर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडेक्स सेल्फ असेसमेंट टूल है जिसके तहत एक पर्टिकुलर रीजन, सिटी और राज्य खुद का आकलन कर सकता है वेरियस स्टैंडर्ड के बेसिस पर। सो यहाँ पर CBI के जो टोटल स्टैंडर्ड्स है, इंडेक्स है, किन किन इंडिकेटर्स को यूज़ करता है, टोटल 23 इंडिकेटर्स है यहाँ पर CBI के, लेकिन चेन्नई ने यहाँ पर ओनली 18 इंडिकेटर के बेसिस पर खुद का सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर किया है। ओवरऑल सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स एक टाइप का सेल्फ असेसमेंट टूल है जिसको यूज़ करके पर्टिकुलर सिटी खुद की ग्रोथ को, खुद के डेवलपमेंट को चेक कर सकता है। चेन्नई ने यहाँ पर 2024 में खुद को स्कोर दिया है 38 आउट ऑफ 72 और ओनली 18 इंडिकेटर्स को यूज़ किया, सो दैट चेन्नई को यहाँ पर मालूम चला कि किस एरिया में उसे इम्प्रूव करना है। ओवरऑल इंडिया का पहला सिटी नहीं है, यह है तमिलनाडु का पहला सिटी है जिन्होंने CBI को यूज़ किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया की पहली सिटी जिन्होंने CBI को यूज़ किया था। सो यहाँ पर एक मेजर कॉन्फ्रेंस को हम होस्ट करने जा रहे थे और उस टाइम हैदराबाद ने यूज़ करा था CBI को इन 2012, राइट। सो हैदराबाद, it was the first Indian city to create a CBI in 2012 बिकॉज उस टाइम पर हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया था एज अ होस्ट सिटी ऑफ द कॉप जो कि रिलेटेड है CBD से। सो कॉप हमने वेरियस टाइप की यहाँ पर देखी, एक CBD से एसोसिएटेड दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो 2000 जो
12 है, उस टाइम पर हम COP11 को होस्ट कर रहे थे और उसी टाइम पर हैदराबाद ने CBI इंडेक्स को यूज़ किया था सेल्फ असेसमेंट के लिए। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, COP11 को इंडिया ने होस्ट करा था और उस टाइम पर हैदराबाद ने खुद का असेसमेंट किया था CBI इंडेक्स की बेसिस पर। जो सेकंड शहर यहाँ पर बना जिसने CBI को यूज़ करा, दैट इज़ दी कोलकाता बना था। एंड नाउ तमिलनाडु का पहला शहर चेन्नई यहाँ पर बन चुका है। ओवरऑल सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स इसे किसने डेवलप करा है, एंड दैट इज़ दी नेशनल पार्क बोर्ड ऑफ सिंगापुर। इन्होंने इसे डेवलप करा है एंड 23 इंडिकेटर्स को यह यूज़ करता है। सेल्फ असेसमेंट टूल इट इज़। Moving on the next one, which state is the host of 41st Indian Association of Tour Operators Annual Conference? So recently कौन सा राज्य 41st IATO एनुअल कॉन्फ्रेंस को होस्ट करता नज़र आएगा? 2026 में होस्ट करेगा। एंड रिसेंटली ये जो राइट्स ये मिले हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को। सो अजय जैन, प्लीज नोट, ही इज़ द रिसेंट स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से एसोसिएटेड है। एंड रिसेंटली इन्होंने अनाउंस कर 2026 में जो 41st एडिशन रहेगा IATO कन्वेंशन का, उसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश होस्ट करेगा। जो भी एट प्रेजेंट चल रहा है 40th एडिशन अगस्त में कंप्लीट हुआ है एंड उसे रिसेंटली पूरी उड़ीसा में होस्ट किया गया, जिसकी थीम रही थी रेजुविनेट इनबाउंड एट द रेट 2030। ओवरऑल आंध्र प्रदेश का यहाँ पर गोल है जो टूरिज्म मार्केट है इंडस्ट्री स्टेटस इसे ग्रांट करवाना है एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, न्यू एयरपोर्ट्स को बूस्ट करना है। और इसी के लिए नेक्स्ट ईयर जो IATO एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसे आंध्र प्रदेश होस्ट करता नज़र आएगा। बिकॉज यहाँ पर एक डेटा हाईलाइट हुआ है कि इंडिया में जो फॉरेन टूरिस्ट का जो डेटा है वो कोविड के बाद डिक्रीज़ हुआ है, जिसे हम अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। दैट्स वाई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली एक कमेटी ने नरेंद्र मोदी से यहाँ पर सिफारिश करी है 1000 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए और एक ऑफिशियली टूरिज्म बोर्ड को बनाने के लिए, जिसको डायरेक्टली PM नरेंद्र मोदी लीड करे, सो दैट इंडिया का जो टूरिज्म मार्केट है उसे इंडस्ट्री स्टेटस दिलाया जा सके और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा सके। ओवरऑल एक मेजर एपेक्स बॉडी को हमने डिस्कस करा, कन्वेंशन को हमने डिस्कस करा, दैट इज IATO, जो कि इंडिया के टूरिज्म सेक्टर पर फोकस्ड है। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, इनके जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनका नाम ध्यान रखना, दैट इज मिस्टर रवि गोसाइन। ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ IATO, राइट। सो इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स से, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।